हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जो शिक्षा विभाग की प्रमुख योजनाएं हैं, इसका पार्ट वन में हमने 14 कुछ योजनाएं देखी थी जो आप अपने चैनल ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस पे जाके देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट योजनाओं के बारे में, जिसमें अपनी पहली योजना है पढ़े भारत अभियान। तो इसका शुभारंभ किया गया था 1 जनवरी 2022 को, और ये कक्षा बाल वाटिका से लेकर के कक्षा 8 तक क्या है, लाभदायक है। और आयु वर्ग इसका रहता है 3 से 14 वर्ष, और लक्ष्य है 100 दिवसीय पठन अभियान। लगभग हम कह सकते हैं कि 14 सप्ताह है। और कब से कब तक? 1 जनवरी 2022 से 10 अप्रैल 2022 तक। अपना नंबर 2 जो योजना है वो है समग्र शिक्षा योजना 2.0। समग्र शिक्षा योजना 2.0, तो इसको मंजूरी मिली थी 4 अगस्त 2021 को, और इसकी अवधि रहती है 5 वर्ष, यानी जो सेशन 2021-22 से लेकर के 2025-26। अब समग्र शिक्षा जो योजना है ये है समग्र शिक्षा योजना 2.0, और इससे पहले जो आई वो समग्र शिक्षा योजना, तो ये आई थी 24 मई 2018 को। तो ये दोनों डेट आप ध्यान रखेंगे, समग्र शिक्षा योजना 24 मई 2018 और समग्र शिक्षा योजना 2.0 4 अगस्त 2021। इसके बाद में है, देखिए नंबर 3, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा एक्ट 2022। ये जो एग्ज़ाम्स में अभी चल रही है नकल का, उसको रोकने के लिए बनाया गया है। तो इसका प्रारंभ किया गया था 14 अप्रैल 2022 को, नकल विरोधी नया कानून। नंबर 4 है विद्या संबल योजना। इसकी घोषणा की गई थी 2021-22 के बजट में, और इसका उद्देश्य है राजस्थान सरकार के विद्यालय, महाविद्यालय, सभी प्रकार के शिक्षण संस्थानों में स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए गेस्ट फैकल्टी नियुक्त की गई, और स्पेशली इसके अंदर सब्जेक्ट गणित, विज्ञान और अंग्रेजी। नंबर 5 है पढ़ना लिखना अभियान। तो देखिए, जो पढ़ना लिखना अभियान है इसका प्रारंभ राज्य स्तर पर 9 फरवरी 2021 को किया गया, और इसका लक्ष्य है 2030 तक 100% साक्षरता लक्ष्य को पाने और वयस्क साक्षरता को बढ़ाना। इसकी पात्रता है महिला, SC, ST, अल्पसंख्यक और अन्य वंचित वर्गों के 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वयस्कों को साक्षर किया जाना, और अधिकतम आयु है इसमें 80 वर्ष। नेक्स्ट जो योजना है हमारी वो है उम्मीद योजना। तो देखिए, उम्मीद योजना का प्रारंभ किया गया था 19 जनवरी 2021 को, और इसका उद्देश्य है बच्चों में होने वाले तनाव और अवसाद का विशेषज्ञों द्वारा निःशुल्क समाधान करना। फिर नंबर 7 पे है आपकी बेटी योजना। इसकी शुरुआत की गई थी 2004-05 में, और पात्रता है इसकी BPL परिवार की छात्राएं जिनके माता या पिता की मृत्यु हो गई हो। तो देय राशि कक्षा 1 से 8 के लिए है 2100 रुपये, और 9 से 12 में है 2500 रुपये। इसके बाद में है, देखिए नंबर 8 गार्गी पुरस्कार योजना। तो गार्गी पुरस्कार जो योजना है वो 1998 से शुरू की गई है, और इसकी पात्रता है कक्षा 10 में 75% या इससे अधिक अंक लाने वाली छात्राएं जो कक्षा 11 और 12 में नियमित अध्ययनरत हैं, और उनको 3000 रुपये प्रतिवर्ष की दर से रुपये दे है। नंबर 9 पे है मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। तो इसका प्रारंभ किया गया 2015-16 में। इसकी पात्रता है कक्षा 10 में जिले में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्राएं, और ये प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली BPL परिवार की छात्रा और एक अनाथ छात्रा, और इनके लिए जो देय राशि है वो है 1 लाख रुपए तक। नेक्स्ट है अपनी साइकिल वितरण योजना। तो जो निःशुल्क साइकिल वितरण योजना है वो 2011 से शुरू की गई है, और इसकी पात्रता है कक्षा 9 में अध्ययनरत समस्त छात्राएं, तो उनको निःशुल्क साइकिल है वो वितरित की जा रही है। नेक्स्ट हमारी योजना है कालीबाई भील स्कूटी योजना। इसका प्रारंभ किया गया है 2020 में, और इसकी पात्रता है 12वीं बोर्ड में 65% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले SC और ST वर्ग के
छात्रा, उनको फ्री में स्कूटी दी जाती है। और नंबर 12 पे है देवनारायण स्कूटी योजना। इसकी जो प्रारंभ है इसका 2023 में किया गया है और इसकी पात्रता है 12वीं बोर्ड में 75% से अंक प्राप्त करने वाली छात्रा, अति पिछड़ा वर्ग की, जो कॉलेज प्रथम वर्ष में अध्ययनरत हैं उनको, और अध्ययनरत ही, प्राइवेट नहीं, रेगुलर वो जो है उनको ही ये देय है। फिर है नंबर 13 पे मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। तो इसका प्रारंभ किया गया है 29 नवंबर 2022 को। इसके लाभार्थी हैं कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यार्थी, और इनको सिलाई का जो कपड़ा है वो दिया जाता है, और सिलाई हेतु 200 रुपये का प्रावधान है जो इनके वाउचर के रूप में इनके अकाउंट में जमा हो जाते हैं। नंबर 14 है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना। प्रारंभ इसका 2010 से किया गया है और 1 से 12 तक के समस्त विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण है वो की जाती है। नंबर 15 पे जो हमारी योजना है वो है शक्ति दिवस योजना। तो इसका प्रारंभ किया गया है 6 जून 2022 को, और इसका उद्देश्य है एनीमिया मुक्ति। और शक्ति दिवस मंगलवार को, प्रत्येक मंगलवार को शक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इसके लिए लाभार्थी कौन है? कक्षा 1 से 12 तक के समस्त विद्यार्थी। तो इसमें देखिए आयरन एंड फॉलिक एसिड की जो टैबलेट्स दी जाती हैं, पिंक एंड ब्लू, पिंक एंड ब्लू। तो इनमें जो छोटे बच्चे हैं उनको दी जाती है पिंक वाली, और जो बड़े बच्चे हैं उनको दी जाती है ब्लू टैबलेट। और इनके ऊपर देखिए एमजी का भी डिफरेंस होता है, छोटे बच्चों का एमजी कुछ कम होता है, बड़े बच्चों के एमजी ज़्यादा होता है। फिर है इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना। तो इसका शुभारंभ किया गया 19 दिसंबर 2021 को, और इसके अंदर प्रावधान है कि कक्षा 6 से 12 में अध्ययनरत सभी छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरित किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारी योजना है नंबर 17 पे मुख्यमंत्री राजश्री योजना, जिसका प्रारंभ किया गया है 1 जून 2016। तो इसके अंदर 2016 के बाद में जन्म लेने वाली जो बेटियां हैं उनको कक्षा 1 से 12 तक, या कह सकते हैं जन्म से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने तक अभिभावक को 50,000 रुपये 6 किस्तों में दिए जाते हैं। और ये 6 किस्त कुछ इस तरह से होती है। बिटिया का जन्म पहली किस्त दी जाती है जन्म पे 2500 रुपये, फिर जो उसका फर्स्ट बर्थडे आता है उस पर 2500 रुपये, फिर राजकीय विद्यालय में पहली कक्षा में जब प्रवेश दिलाया जाता है तब 4000 रुपये, फिर छठी क्लास में जब प्रवेश दिया जाता है तब 5000 रुपये, और जब 10वीं में प्रवेश लिया जाता है तब 11,000, और जब 12वीं क्लास उत्तीर्ण कर ली जाती है तब बाकी के 25,000 रुपये दिए जाते हैं। और उद्देश्य है इसके अंदर बालिकाओं का समग्र विकास। नेक्स्ट जो हमारी योजना है नंबर 18 पे सूर्य नमस्कार। तो इसकी शुरुआत देखिए 15 फरवरी 2024 को हुई थी, और समस्त राजकीय विद्यालयों में प्रार्थना समय में जब 10 मिनट का इसके अंदर ये योगा का, सूर्य नमस्कार का प्रावधान है, और इसके अंदर कुल 12 स्टेप होती हैं। नेक्स्ट हमारी योजना है ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। इसका प्रारंभ है वो 2017-18 से किया गया है। अब इसके अंदर विभिन्न क्लास वर्ग के अंदर अलग अलग दूरी के अकॉर्डिंग इसके अंदर प्रावधान है। तो कक्षा 1 से 5 तक 1 किलोमीटर या अधिक दूरी से आने वाले विद्यार्थी, इनके लिए 10 रुपये प्रति कार्य दिवस। फिर कक्षा 6 से 8 तक 2 किलोमीटर या अधिक दूरी से आने वाले विद्यार्थी हैं उनको 15 रुपये प्रति कार्य दिवस। फिर कक्षा 9 से 10 के लिए 5 किलोमीटर या अधिक दूरी से आने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको 20 रुपये प्रति कार्य दिवस के हिसाब से देय है। यहाँ पे एक आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि सत्र पर्यंत कितने हैं। तो कक्षा 1 से 8 के लिए सत्र पर्यंत अधिकतम स्वीकृत राशि है वो 3,000 रुपये, और 9 से 10 के लिए सत्र पर्यंत अधिकतम जो स्वीकृत राशि है वो 5400 रुपये है। अब 1 से वैसे ज़्यादातर 12वीं तक यूज किया जाता है, लेकिन जो 2024-25 की अपनी है बजट घोषणा, उसके अंदर समसा के अंदर इसके ऊपर कोई विचार नहीं किया गया है कि 11th और 12th के बच्चों को ये देय है या नहीं है।
नेक्स्ट हमारी योजना है पालनहार योजना नंबर 20। इसका प्रारंभ होता है 2005 में और लाभार्थी होते हैं इसके अनाथ या माता पिता में से कोई एक जिंदा हो ऐसे बच्चों को जो भी कोई पालता है या उनको जो रखता है वो पालनहार होता है। तो उनको पालनहार को ये जो सहायता है वो राशि है वो दी जाती है। तो इसमें अनाथ बच्चों को 2 वर्ष की आयु में आंगनवाड़ी में तथा 6 वर्ष की आयु में स्कूल में भेजना अनिवार्य है, अन्यथा ये जो भी लाभ मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। इसमें अनाथ श्रेणी के लिए अलग है और अन्य वर्ग के लिए अलग है। तो जो अनाथ श्रेणी के बच्चे हैं उनके लिए आयु वर्ग 0 से 6 वर्ष के लिए 1500 रुपये प्रतिमाह है और 6 से 18 वर्ष के लिए 2500 रुपये प्रतिमाह देय है। और अन्य श्रेणी के लिए 0 से 6 वर्ष में 500 रुपये प्रतिमाह है और 6 से 18 वर्ष के लिए 1000 रुपये प्रतिमाह है। फिर किताबें, स्टेशनरी, जूते, स्वेटर आदि के लिए 2000 रुपये प्रतिवर्ष और देय है। इस तरह से हमारी ये योजनाओं का जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई योजनाओं के साथ।